सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं एडिशन ऑफ H2। सबसे पहली रिएक्शन मुझे पता है बहुत आसान रिएक्शन है, आप सबको आती होगी। मैं बात कर रहा हूं एडिशन ऑफ H2, ठीक है, किसके लिए? फॉर एल्कीन, फॉर एल्कीन के लिए बेटा मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं एल्कीन में H2 का एडिशन करूंगा, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने ये एक एल्कीन ली है। अब जैसे ही मैं इसमें H2 का एडिशन करूंगा, तो जब भी मैं H2 का एडिशन करूंगा तो मैं अपने कैटलिस्ट लेता हूं NiPT PD, तीनों में से कोई भी एक ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जरूरी नहीं आप तीनों लिखो, आपको एरो में तीनों में से कोई एक मिल जाएगा। और इनकी प्रेजेंस में क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2CH3, यानी आपका फॉर्म हुआ एल्केन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई भी रिएक्शन लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं H2 का एडिशन कर रहा हूं और मैंने निकल लिखा है, तो देखो निकल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, तो वहां पर मेरे को नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ताकि निकल अपना वर्क परफॉर्म करे और इस बॉन्ड को ब्रेक करे। तो क्या बनेगा? CH3CH2 और CH3Alkane। अब जिस बच्चे ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है उसको मैं बता दूं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी सुनो। जो मेटल है निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उसको अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेते हैं, AdSORB, ठीक है, एडसॉर्ब कर लेते हैं, AD है ना। एडसॉर्ब करने का मतलब सरफेस के ऊपर चिपक जाना, जबकि एब्सॉर्ब करने का मतलब क्या होता है? अंदर तक चले जाना। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अपने सरफेस पर बाइंड कर लेते हैं ना, एडसॉर्ब कर लेते हैं, और आगे जाकर के वो ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करके या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये जो रिएक्शन है जिसमें निकल को यूज किया 300 डिग्री सेल्सियस पर, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेबेस्टियन सेंड्रेन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं सेबेस्टियन सेंड्रेन रिएक्शन। इस बात को आप लोग याद रखना। तो इस तरह से हम लोग H2 का एडिशन कराते हैं एल्कीन में, ठीक है। और ये एक तरह का एडिशन होता है सिन एडिशन, ये एक तरह का एडिशन होता है, उसको बोलते हैं सिन एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर एल्काइंस, ठीक है। एडिशन ऑफ H2 हमने एल्कीन के लिए पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं एल्काइंस के लिए। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करूंगा किसके लिए? फॉर एल्काइंस। तो देखो फॉर एल्काइंस के लिए भी एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले H2 का एडिशन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ NiPT या PD। सेकेंड रिएजेंट जो मैं ले रहा हूं पैलेडियम प्लस BaSO4 या पैलेडियम प्लस CaCO3, एंड द थर्ड रिएजेंट इज सोडियम स्लैश लिक्विड अमोनिया। सबसे पहले आप याद रखो, पैलेडियम प्लस BaSO4 इज नोन एज रोजनमुंड कैटलिस्ट, and palladium plus CaCO3 is known as Lindelar, Lindlar, Lindelar catalyst। अब होगा क्या? NiPT/PD का क्या काम है? सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा और क्या बना देगा? CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और इसने बनाया एल्केन। लेकिन जो पैलेडियम प्लस BaSO4 है और जो पैलेडियम प्लस CaCO3 है, ये सेलेक्टिव बॉन्ड्स ब्रेक करेगा और यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा और कंपाउंड बना देगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3H और CH3H। याद क्या रखना है, ये बनाएगा सिस एल्कीन। क्या बनाएगा? सिस एल्कीन। तो पैलेडियम प्लस BaSO4 या पैलेडियम प्लस CaCO3 क्या बनाता है बेटा? सिस एल्कीन बनाता है। और अगर बात करूं लिक्विड अमोनिया की, तो लिक्विड अमोनिया भी क्या करेगा? सेलेक्टिव बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और ये बनाएगा आपका ट्रांस एल्कीन। तो बेटा ये बनाएगा आपका
ट्रांस एल्कीन। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको एल्काइंस के साथ सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया मिले तो आप बनाओगे ट्रांस एल्कीन, और पैलेडियम प्लस BaSO4 या पैलेडियम प्लस CaCO3 मिलेगा तो बेटा आप बनाओगे सिस एल्कीन। अब यहां पर आपको पहले इसको नोट करो, फिर यहां पर आपको एक चीज और बताता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज और आपको बताता हूं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, वो है NiPT/H2। ये जो रिएजेंट है इसका काम होता है, दिस रिएजेंट ब्रेक्स ऑल द पाई बॉन्ड्स। ये रिएजेंट क्या करेगा, हमेशा सारे पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा बिटवीन कार्बन कार्बन एंड हेट्रो एटम। कार्बन एंड हेट्रो एटम के बीच के बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। देखो कैसे, एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मैंने बोला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एल्डिहाइड। तो अगर मैंने आपको एल्डिहाइड दिया और मैंने बोला कि मैंने आपको NiPT/PD और H2 दे दिया, तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और वहां पर हाइड्रोजन जोड़ देगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ा है तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ेगा और एक कार्बन के साथ, और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखो एल्डिहाइड था तो बना 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन होता तो क्या बनता, 2 डिग्री अल्कोहल। सेम अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मैं बोल रहा हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं यहां पे भी NiPT/PD को यूज करूं, है ना, आप तो किसी एक को ही यूज कर लेना, ठीक है। अगर यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, फिर से बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन के साथ, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2 CHOH एंड OH। डाई वो जेमिनल डाई ऑल बन गया आपका। लेकिन हमें एक बात पता होनी चाहिए, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे किसको, वाटर को। और जैसे ही वाटर माइनस हुआ आपका कंपाउंड बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यानी आपका बन गया बेटा एल्डिहाइड। तो आपका क्या फॉर्म हो गया, आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने एल्कीन के लिए भी पढ़ लिया और एल्काइन के लिए भी पढ़ लिया एडिशन ऑफ H2। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ HX। सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ HX। ये भी हम लोग दोनों के लिए पढ़ेंगे, एल्कीन के लिए भी पढ़ेंगे और एल्काइन के लिए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर एल्कीन, तो सेकंड इज एडिशन ऑफ HX, और किस लिए पढ़ रहा हूं, फॉर एल्कीन। तो मैं एल्कीन में HX का एडिशन करा रहा हूं, और HX में भी HCl HBr और HI। देखो हम लोग HF नहीं लेते हैं, समझ आए, HF इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब आप रिएक्शन कराओगे कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी HF को नहीं ले रहे, HF की हम लोग सेपरेट रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे, यानी फ्लोरीन की कुछ रिएक्शंस जो हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी हम इसी पे फोकस करते हैं। तो HX क्या हो सकता है, HCl HBr या HI। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का, जहां मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे ही मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा HX को, तो हेलोजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो ना कि मैं बॉन्ड को इधर ब्रेक करके इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव क्यों कर रहा हूँ, क्यों, अगर बॉन्ड को इधर ब्रेक करता तो यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता, जबकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन।
दैट्स व्हाई मैं ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक कर रहा हूं। अब रिएक्शन का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी ऐड कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H पॉजिटिव, किस पर जाएगा, नेगेटिव पर, और क्या बना देगा, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। देखो इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट मींस ये कौन सी स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो फास्ट होगी वहां क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां पर, पॉजिटिव पर। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है X नेगेटिव, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHX और CH3। दैट मींस आपने एल्कीन से बना दिया एल्किल हैलाइड। ठीक है, आपने एल्कीन से क्या बना दिया बेटा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक रिएक्शन और दूं, अगर मैं आपको एक रिएक्शन और दूं जहां मैं बोल रहा हूं CH3 C CH3H डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं एडिशन कराओ HX का, तो यहां पे एडिशन ऑफ HX कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव यहां आया, पॉजिटिव यहां आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पर जाएगा, तो क्या होगा, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और CH3, और पॉजिटिव को कौन अटैक करेगा, X नेगेटिव, और जैसी पॉजिटिव पे X नेगेटिव अटैक करेगा आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH CH3 CHX और CH3। ये बनेगा ना कंपाउंड, नहीं ये कंपाउंड नहीं बनेगा, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। और अब आपको मेजर प्रोडक्ट के लिए एक चीज और पढ़नी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। तो देखो इस क्वेश्चन को फर्दर पढ़ते हैं, दोबारा से मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं और आपको बताता हूं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है। तो अभी इसको मिटा रहा हूं, आप याद रखना कि अभी हमने मेजर प्रोडक्ट ये बनाया है जो गलत है, और रीअरेंजमेंट सीखने के बाद हम मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन कैसे होता है बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर कॉम्पिटिटिव यूज के लिए। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं यहीं पे, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट। तो देखो यहां पर आप दो तरह की शिफ्ट पढ़ोगे, यहां पर आप दो तरह की शिफ्ट पढ़ोगे, एक पढ़ोगे H नेगेटिव शिफ्ट जिसको आप बोलते हो हाइड्राइड शिफ्ट, जिसको आप बोलते हो हाइड्राइड शिफ्ट, एंड सेकंड पढ़ोगे आप लोग CH3 नेगेटिव शिफ्ट जिसको आप लोग बोलोगे मिथाइल, मिथाइल शिफ्ट। जिस भी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसके पीछे आइट आइड एट टर्म को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये मिथाइल हो गया और ये हाइड्राइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करा दी। अब देखो क्या होगा, आपको सबसे पहले याद रखना है, मैं आपको उसी एग्जांपल से दिखाता हूं, उसी क्वेश्चन से, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने लिया HX। तो देखो फिर से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3, आपका बन गया बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन जरा मुझे बताओ इसका जो एडजेसेंट कार्बन है, अगर इस वाले कार्बन की बात करूं और अगर यहां से हाइड्रोजन लूंगा तो ये 1 डिग्री कार्बन बन जाएगा। मुझे तो मोर स्टेबल चाहिए ना भाई, 2 डिग्री से ज्यादा क्या बन सकता है। तो देखो इसके बाजू में एक कार्बन है, अगर यहां से मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं तो मेरे पास कितना कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूं। ठीक है, जब भी मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप साथ में प्रेजेंट है तो आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे हाइड्रोजन को और आप सबसे पहले कराओगे हाइड्राइड शिफ्ट। इफ in case hydrogen group is not present, only methyl group is present, तो आप क्या कराओगे, तो आप कराओगे मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, उस एग्जांपल को भी करके बताऊंगा। सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट की कैसे, एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन लिया कार्बोकैटायन में और स्ट्रक्चर बन गया CH3C पॉजिटिव CH3 CH2 CH3।
दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, अब अटैक करेगा कौन, X नेगेटिव है, कहां अटैक करेगा, यहां पर, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CX, CH3 CH2 और CH3। ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो पहले वाले कंपाउंड जो हमने बनाया था वहां पर यहाँ पर X इस कार्बन पर आ रहा था, लेकिन सेकंड में X कहाँ आया, इस कार्बन पे, एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और वो क्या था बेटा, वो था माइनर प्रोडक्ट। तो ये बात समझ आ रही है। अब की बार मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर सेकंड, जहां मैंने बोला CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर से मैं अटैक करा रहा हूं किसका, HX का। तो H पॉजिटिव और X नेगेटिव, बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे, और क्या बना देगा, CH3C CH3 CH3 CH पॉजिटिव और CH3। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन क्या मैं इसको और स्टेबल बना सकता हूं, हाँ बना सकता हूं। क्यों, अगर इसके एडजेसेंट कार्बन से मैंने मिथाइल शिफ्ट करा दिया, भाई इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वाला करा सकते हो, ये वाला करा सकते हो, वो था सेम, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हुआ आपका कंपाउंड क्या बना, CH3C पॉजिटिव CH3 CH, और CH के पास क्या आया, CH3 और CH3। अब आपका बन गया बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप अपने न्यूक्लियोफाइल यानी X नेगेटिव का अटैक करा सकते हो, और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CX CH3 CH CH3 और CH3, और आपका मेजर प्रोडक्ट बन गए। बहुत अच्छे, तो इस तरह से करते हैं। अब देखो रीअरेंजमेंट में एक चीज और आती है, पहले इसको नोट कर लो फिर बताता हूं। अब देखो यहीं पे रीअरेंजमेंट में एक टर्म और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, जो कंपटीशन के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं रीअरेंजमेंट के अंदर ही रिंग एक्सपेंशन की, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ज्यादा नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर मैं बात करता हूं बेटा रिंग एक्सपेंशन के बारे में, तो जब मैं रिंग एक्सपेंशन की बात करूंगा तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो हमेशा एक्सपेंड होकर 4 मेंबर्ड रिंग बना सकती है, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटीज है तो 4 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंड करके बना सकती है 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, लेकिन 3 मेंबर्ड कभी 5 मेंबर्ड नहीं बनाएगी, याद रखना। 5 मेंबर्ड रिंग क्या बना सकती है, 6 मेंबर्ड रिंग बना सकती है, क्लियर। लेकिन 4 मेंबर्ड कभी 6 नहीं बनाएगी, यानी एक कार्बन मोर रिंग ही बनाएगी हमेशा, यानी कोई भी रिंग कंपाउंड है तो वो एक कार्बन मोर रिंग को ही फॉर्म करेगा। अब अगर मैं बात करता हूं रिंग एक्सपेंशन की, 6 मेंबर्ड रिंग क्या करेगी, एक्सपेंड होकर 7 मेंबर्ड बनाएगी, नहीं बनाएगी, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग इज लेस स्टेबल एंड 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 6 मेंबर्ड रिंग कभी एक्सपेंड नहीं होगी, हमेशा 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग ही एक्सपेंड होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन के बारे में। जहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्म होगा और रिंग होगी तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन के चांसेस पूरे के पूरे हैं। देखो आपको दिखाता हूं एक बेसिक एग्जांपल से। मैंने एक एग्जांपल लिया जब मैंने एक कंपाउंड बनाया CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन। मैं यहाँ पे एडिशन करा रहा हूं बच्चे HX का, तो H पॉजिटिव X नेगेटिव, जैसी बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर नेगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव ने अटैक किया नेगेटिव पर और आपका कंपाउंड क्या बन गया, आपका कंपाउंड बन गया CH पॉजिटिव और CH3। अब देखो जो रिंग का कार्बन है, अगर उस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ही रिंग एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन की जगह इस कार्बन पे होता तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। अब सबसे पहले क्या करो, हमेशा नंबरिंग कर लो, जिसपे पॉजिटिव है उसको 1 दे दो, 1 2 3 4 5 और 6, आपने नंबरिंग कर दी 6 तक। अब देखो क्या होगा,
जो 6th कार्बन है वो 2nd कार्बन से उसका बॉन्ड ले लेगा, तभी रिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे ही 6th कार्बन बॉन्ड लेगा उस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा फर्स्ट कार्बन को, तो जैसे ही उसने नेगेटिव चार्ज को डोनेट किया फर्स्ट कार्बन को, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन आपको तो क्या करना है, नंबरिंग याद रखनी है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो सिक्स्थ और फर्स्ट डायरेक्ट जुड़ गए। फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ा था, CH3 ग्रुप, और जब फर्स्ट कार्बन ने नेगेटिव चार्ज ले लिया है तो उसका पॉजिटिव हट गया, और पॉजिटिव किसके पास आ गया, सेकंड कार्बन के, तो सेकंड कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन देखो यहां पे भी आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन था और यहां पे भी आपका कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या इससे और स्टेबल हो सकता है? तो देखो इस पॉजिटिव के एडजेसेंट में यहां पे भी हाइड्रोजन है 2 और यहां पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां एक हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ, अगर यहां से हाइड्रोजन हटाया गया, यानी यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करें तो भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट कार्बन से करा रहा हूं हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3 पॉजिटिव और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहाँ से पॉजिटिव हट गया। अब क्या करेगा, अब मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा कहां पर, पॉजिटिव चार्ज पे, और फाइनली मेरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। तो रिंग एक्सपेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मोस्ट कॉमनली कॉम्पिटिशन्स में मिल जाएगा या स्कूल में भी मिल जाएगा। तो बेटा आप लोगों को रिंग एक्सपेंशन करना आना चाहिए, फटाफट इसको नोट करो। यहीं पर अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो एक और चीज, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉर आयोनिक एडिशन, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉर आयोनिक एडिशन। इससे पहले मैं आपको बताता हूं मार्कोनिकॉफ रूल। तुम लोग बोलोगे सर ने एंटी मार्कोनिकॉफ स्टार्ट कर दिया, मार्कोनिकॉफ क्या था वो तो बताया ही नहीं। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ से पहले मैं मार्कोनिकॉफ रूल बताता हूं आपको। मार्कोनिकॉफ रूल है ना, शॉर्ट में मैं एम के रूल लिख रहा हूं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता था कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, positive part of the reagent always attack on wet sp2 hybridized carbon which having maximum number of हाइड्रोजन, विच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो जैसे ही मैं यहां पर HX का एडिशन कराता था तो H पॉजिटिव और X नेगेटिव, और बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होकर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव कहां अटैक करता था, CH2 पर, ठीक है। और एंटी और मार्कोनिकॉफ ने भी क्या कहा, मार्कोनिकॉफ जो साइंटिस्ट है उन्होंने यही तो कहा कि जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो अटैक करेगा उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड, याद रखना ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है। तो H पॉजिटिव आयन उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैक करेगा इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो इसके पास ज्यादा है तो पॉजिटिव पार्ट ने यहां अटैक किया, और नेगेटिव कहां करेगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CHX एंड CH3। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा कार्बोकैटायन आ जाए जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल का ये पॉजिटिव पार्ट वाला तो फॉलो होगा, लेकिन देन रीअरेंजमेंट जरूर होगा, इस बात को याद रखना। तो ये था मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉर आयोनिक एडिशन क्या बोलता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉर आयोनिक एडिशन ये बोलता है कि अगर आपकी किसी भी एल्कीन, अगर आपकी कोई भी एल्कीन है, लाइक देखो एग्जांपल मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर मैंने जोड़ दिया NO2, यानी अगर आपकी एल्कीन से
कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर आपके एल्कीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, देखो ध्यान से, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब आप HX का एडिशन कराओगे तो H पॉजिटिव और X नेगेटिव है। थोड़ा और चेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड। अब देखो, अगर आप एडिशन कराओगे H पॉजिटिव X नेगेटिव का, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा कहां पर, देखो बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा ताकि ये नेगेटिव बने और ये पॉजिटिव बने, क्योंकि 2 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री है तो H पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH, और पॉजिटिव के ऊपर X नेगेटिव अटैक करेगा और साथ में बनेगा NO2। तो होना तो कायदे में ये मेजर प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है आपका माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर क्या होगा, मेजर देखो CH2 डबल बॉन्ड CHNO2 है, तो जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आपकी बार ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आएगा। अब जब HX अटैक करेगा तो H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा और X नेगेटिव कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा और आपका कंपाउंड बना देगा CH2X CH2NO2। अब देखो ध्यान से, यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था जबकि यहां पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था, फिर भी सर मैंने इसको मेजर प्रोडक्ट क्यों माना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल होने ही नहीं देगा। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होने के बाद भी ये कार्बोकैटायन क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, और जब ये कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल तो फिर क्या होगा भाई, ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। जबकि यहाँ NO2 जो है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ डायरेक्ट जुड़ा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन यहाँ NO2 डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, नॉट दैट। ठीक है, ऐसे आपको और एग्जांपल मिल सकते हैं, जैसे सपोज दैट मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, मैं बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH CF3, तो फ्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब भी क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा CH2, मैंने बोला HX तो CH2X और CH2CF3 जो मेजर होगा, और साथ में मैंने एक और बोला CH3CHFX और CF3 जो होगा आपका माइनर प्रोडक्ट बेटा, जो क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 2 है, ठीक है, एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए, एक है आयनिक एडिशन के लिए। तो मैं पहले आपको आयनिक एडिशन बता रहा हूं, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है, ये आप तो बोल सकते हो हर साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो याद रखना है, जब भी मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आयनिक एडिशन की बात करूंगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ आयनिक एडिशन रूल क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि अगर आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो माइनर हो जाएगा और जो माइनर होगा वो मेजर हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इन दोनों के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चंस के। आप और भी लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप NH3 पॉजिटिव भी NH4 पॉजिटिव भी जोड़ सकते हो NO2 की जगह, तो NH4 पॉजिटिव या NH3 पॉजिटिव ले लो, तो NH3 पॉजिटिव क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो भी। तो इस तरह से आप एडिशन करेंगे, समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फॉर एल्काइन, देखो एल्कीन के लिए तो ये हो गया कि हम कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर एल्काइन, तो अगर मैं बात करूं एल्काइंस के लिए तो देखो फॉर एल्काइंस, तो आपको हमेशा याद रखना है ऑन एडिशन ऑफ HX in alkyne always forms geminal dihalide, always forms geminal dihalide। याद रखना जेमिनल डायलाइड का मतलब, जेमिनल का मतलब सेम कार्बन पर जब हेलोजन हो, विसिनल डायलाइड क्या होता है, जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देखो एक एग्जांपल आपको करके बताता हूं, सपोज दैट मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
और मैंने ले लिया HCl, तो देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। ये आपका कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एल्काइन। तो देखो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा और कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, Cl नेगेटिव अटैक करेगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 C Cl डबल बॉन्ड CH2। अब फर्दर इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, HCl का अटैक होगा और फिर देखो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कहाँ अटैक करेंगे, इधर, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 Cl पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। और अब Cl नेगेटिव क्या करेगा, फिर से पॉजिटिव पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH3 C Cl Cl और CH3, and this compound is known as geminal dichloride. This is geminal dichloride, ठीक है, this is known as geminal dichloride। तो आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने दो तरह के एडिशन पढ़े हैं, एक पढ़ा है एडिशन ऑफ H2 फॉर एल्कीन एल्काइन और एक पढ़ा है एडिशन ऑफ HX फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड पहले स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देन फर्दर अदर एडिशंस पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।